अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। और मेरा नाम है वाहिद। बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत जो है वीडियो शायद लंबी भी हो सकती है, तो इसमें आप वीडियो की फ़िक्र ना करें। वीडियो की फ़िक्र ना करते हुए आप अपने सिर्फ मसले पे आएँ। आज का जो अपना मजमून है वो गुस्ल का बयान है। गुस्ल ये क्या है? अपने लोगों में एक जो है मुसलमान धर्म में, अपने मज़हब में गुस्ल एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जो लोग गुस्ल नहीं करते वो लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि हजरत मैं नापाक हूँ, मैं अभी नमाज नहीं पढ़ सकता। हजरत मैं अभी नापाक हूँ, मैं कुरान पाक नहीं पढ़ सकता। हजरत मैं नापाक हूँ, मैं मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता। बहुत सारी वगैरह वगैरह ये बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास। तो मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो लोग जो है बहाने बनाते हैं इस तरीके के कि उनके पास जो है नापाकी रहती और नमाज में नहीं आ सकते वो लोग। और जो लोग जानते हैं गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, रोज़े का तरीका और ये बहुत सारी चीज़ों का जो तरीका जानते हैं, तो उनके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं कहना है। बस उनके बारे में कहना है जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोग जो ये कहते हैं हजरत मेरे को नमाज नहीं आती, हजरत मेरे को गुस्ल नहीं आता, हजरत मेरे को वुजू नहीं आता, मेरे को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, मेरे को एक सुन्नत नहीं मालूम, मेरे को एक सूरत नहीं मालूम, मेरे को कोई भी नियत बांधने का तरीका नहीं मालूम। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आज का जो है गुस्ल का तरीका, ये गुस्ल क्या है? गुस्ल यही है कि अगर जब तक आपका गुस्ल नहीं होगा तब तक आप नमाज नहीं पढ़ सकते। पाकी अगर हासिल नहीं होगी आपके पास तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते। तो गुस्ल क्या है? गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं, गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। गुस्ल में अगर सुन्नत छूटी तो गुस्ल हो जाएगा, लेकिन अगर गुस्ल में आपके फ़र्ज छूटे तो आपका गुस्ल नहीं होता। अब बात आती है इस जगह पे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहाते हैं, उन्होंने 1-2 बाल्टी रखी या छोटे मोटे ड्रम या टब वगैरह रखा, तो उसमें से लोटा लिया या जग लिया, मग्गा कुछ भी लिया, तो उसमें से उठाया पानी ऊपर, उठाया पानी ऊपर, उठाया पानी ऊपर, उठाया पानी ऊपर, ये लो पक्का हो गया गुस्ल। बस यूं ही आपने कपड़े पहन के आप मस्जिद में चले गए, आपने जुमा की नमाज अदा की या कोई भी नमाज अदा की, बस नमाज होगी। तो मेरे भाई इसमें आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और बल्कि कुछ जो है उलमाओं का कहना आपकी नमाज होगी ही नहीं। क्योंकि जब आपने पूरी तरीके से गुस्ल के फ़राइज़ नहीं अदा किए, आपने पाकी ही हासिल नहीं कर पाई, तो आपका जो है पाक नहीं हुआ, तो आपने कुछ इबादत ही नहीं होगी आपकी। तो जब आप पाक होंगे, आपका गुस्ल पूरी तरीके से सही होगा, गुस्ल के फ़राइज़ अदा किए गए होंगे, वुजू आपने सही किया होगा, तो आपकी इबादत इंशाअल्लाह अल्लाह के अर्ज़ आज़म तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। तो गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। उसमें क्या है कि जैसे कि मर्द लोगों का जो नहाना है वो इस तरीके का नहाना होता है कि कमर से नीचे का जो हिस्सा रहता है, सबसे पहले हम पहुँचते हैं जो है गुस्ल खाने में, जिसे देहात में नहानी भी बोलते हैं। गुस्ल खाने में पहुँचते हैं तो उसमें जब शुरुआत में पहुँचते हैं तो एक नियत बना लेते हैं कि मैं गुस्ल करने के लिए जा रहा हूँ। गुस्ल का जिन्हें जो है नियत मालूम है तो वो गुस्ल का नियत भी कर सकते हैं, वरना नियत एक दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं गुस्ल करने के लिए जा रहा हूँ तो इंशाअल्लाह ताला आपका गुस्ल की नियत हो गई। तो गुस्ल का जो तरीका है आपने समाप्त कर लिया। 3 फ़र्ज हैं इसमें। सबसे पहला फ़र्ज है कुल्ली करना। कुल्ली यानी कि मुंह में आपने पानी भरा, मुंह में पानी भर के और जो है सही से 3 बार जो है दांतों को रगड़ा उंगली से, 3 बार आपने कुल्ली कर लिया। फिर दूसरा फ़र्ज जो है आपका नाक में जो है पानी चढ़ाना। आपने हाथ में पानी ले लिया और यूँ जो है नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया और बाएं हाथ की छुंगनी से आपने नाक को साफ़ किया
और फिर नाक को सही तरीके से साफ़ कर लेंगे, फिर पानी चढ़ाएंगे, फिर साफ़ करेंगे, फिर पानी चढ़ाएंगे, फिर साफ़ करेंगे। 3 बार आपको ये भी करना है। इसके बाद जो तीसरा फ़र्ज आपका है वो आपका है पूरे बदन पर, सर से लेकर के और पूरे बदन पर पानी बहाना। ये आपके फ़र्ज हो गए। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, सबसे पहले आप जब जो है गुस्ल खाने में पहुँचेंगे तो आप कमर से नीचे, जिसे जेरे नाफ के नीचे से जो हिस्सा रहता है आपका, उसे जो है सत्रे औरत बोलते हैं। कमर से नीचे का हिस्सा और पाँव की उंगलियों तक जो रहता है उसे सत्रे औरत बोलते हैं। उसको छिपाना भी फ़र्ज है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि किसी ने जो है अंडरवियर पहन लिया, किसी ने कुछ भी नहीं पहन लिया, बरहना होकर के नहाते हैं। तो ऐसा ना करें। ये जो है आप जो है कमरबंद का जो हिस्सा है कमर से नीचे का, वो छुपा करके फिर गुस्ल आप करें। और उसके नीचे जो नजासत लगी हुई है, गंदगी लगी हुई, सारा कुछ साफ़ करके, अच्छे से साफ़ करके, उसके बाद आप जो है कुल्ली करेंगे, नाक पे पानी चढ़ाएंगे। नाक पे पानी चढ़ाने के बाद आप पूरे बदन पे थोड़ा पानी डालेंगे, सर से पानी डाल के, और फिर इस तरीके से मलेंगे जिस तरीके से हम लोग अपने बदन पर तेल की मालिश करते हैं। तो उस तरीके से पूरे बदन पर जो है पानी को लगाएंगे, अच्छे से पानी को लगा करके फिर ऊपर से हम पानी डालेंगे। और फिर आप चाहे 2 लोटा पानी डालो, चाहे 20 लोटा, चाहे 50 लोटा, चाहे पूरे समंदर में कूद जाओ, आपका गुस्ल इंशाअल्लाह मुकम्मल हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि औरत किस तरीके से गुस्ल करे। तो औरत के भी गुस्ल करने का यही तरीका रहता है। औरत के गुस्ल करने का तरीका ये रहता है कि बहुत सारी औरतों का सिस्टम्स ये होता है, जैसे कि हैज पर हैं, कोई निफास पर है, और कई जैसे कि गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, हम बिस्तरी के बाद भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसी तरीके से गुस्ल कब कब जो है फ़र्ज हो जाता है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि गुस्ल मर्द और औरत पर कब कब फ़र्ज होता है। और आपको अगर इन वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो इंशाअल्लाह आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपका गुस्ल और वुज़ू या और आपके हर तरीके इंशाअल्लाह सही गुजरें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे गुस्ल और वुज़ू के बारे में इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।